मंडे को ना इंडियन इन्वेस्टर्स की हालत इस सॉन्ग की तरह हो जाती है। शनिवार राती हमें नींद नहीं आती, शनिवार राती हमें नींद नहीं आती। जी हाँ, शनिवार और रविवार रात्रि पता नहीं एशियन स्टॉक मार्केट्स को क्या हो जाता है कि मंडे ब्लूज छोड़िए मंडे रेड्स की ज्यादा संभावना होती है, और ऐसा ही कुछ हुआ इस हफ्ते भी। तो आज निफ्टी एक 2% गैप डाउन से ओपन हुआ एट 15,877 लेवल्स पे, और क्लोज होते होते निफ्टी वाज डाउन बाय 2.64% एट 15,774 लेवल्स। अब ये बात शॉकिंग तो है लेकिन अनएक्सपेक्टेड नहीं, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी यानी कि निफ्टी फ्यूचर्स जो सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं वो भी 312 पॉइंट्स या 1.93% लोअर ही ओपन हुए थे, और इसका स्पिल ओवर इफेक्ट इंडियन मार्केट्स पे आना ही था। एशियन मार्केट्स में एक भेड़चाल देखने को मिली, जहां पे इंडाइसेस एक दूसरे को कह रहे थे तू चल मैं बस अभी आया। जी हाँ, जापान का निकी वाज डाउन बाय 2.88%, कॉस्पी 2.87% डाउन था, और हांगकांग का हैंगसेंग 2.75% डाउन था। अगर मैं निफ्टी के पॉपुलर इंडाइसेस की बात करूं तो निफ्टी आईटी सबसे ज्यादा गिरा है एट 4.23%, निफ्टी बैंक 3.33% डाउन है, निफ्टी ऑटो 2.18% डाउन है। इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स यानी कि विक्स 14.25% से जंप किया है, जो कि रिप्रेजेंट करता है एक बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट सेंटिमेंट। अब ऐसा क्यों हुआ? आखिर वीकेंड पे ऐसा हुआ क्या कि जिसका ऐसा इतना बुरा हैंगओवर हुआ है इंडियन मार्केट्स पे? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है दीपिका खुड़िया। स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में, जहां पर हम जानेंगे कि क्यों आज निफ्टी 500 पॉइंट से डाउन है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मार्केट की इस गिरावट का सबसे बड़ा जो कारण है वो है यूएस का इन्फ्लेशन डेटा। सो एज एन इंडियन इन्वेस्टर हमारे देश की जो महंगाई है उसका मार तो हम खा ही रहे हैं, उसके बोझ के नीचे तो हम जी ही रहे हैं, लेकिन यूएस का जो इन्फ्लेशन डेटा है वो भी हमें बहुत ही ग्रेवली अफेक्ट करता है। तो यूएस का इन्फ्लेशन डेटा रिलीज हुआ है एंड उनका जो सीपीआई है वो 8.6% जंप किया है कंपेयर टू मई ऑफ 2021। अब इससे क्या होने वाला है? देखिए, जब कभी भी इंटरेस्ट रेट्स हाइक होते हैं ना, तो इसका इफेक्ट छोटा छोटा ही सही लेकिन बहुत सारे जगहों पे होता है। तो आइए हम थोड़ा थोड़ा करके इसे समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, इन्फ्लेशन कब होता है? इन्फ्लेशन तब होता है जब मार्केट में बहुत सारा पैसा है, लोगों के पास बहुत सारा लिक्विडिटी है। अब इस लिक्विडिटी को स्क्वीज करने का क्या तरीका है? इस लिक्विडिटी को अगर मुझे सिस्टम से निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे मेरे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे, और ऐसा ही कुछ करने वाला है यूएस फेड। अब जब भी मार्केट में इतना ज्यादा इन्फ्लेशन होता है, 40 साल में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन, तो रिजर्व बैंक क्या करेगी? इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने लगेगी। इससे क्या होगा? इससे मार्केट में जो बोरोइंग है वो महंगी हो जाएगी। सपोज मेरी एक कंपनी है दीपिका खुड़े लिमिटेड, और मुझे 100 रुपए कैपिटल की जरूरत है, तो मैं मार्केट में जाती हूँ और मैं 100 रुपए का कैपिटल बोरो करती हूँ, और इसके बदले में आई पे देम अ इंटरेस्ट रेट ऑफ 3%। अब यूएस फेड क्या करेगी? नहीं, मुझे मार्केट से पैसा खींचना है, तो व्हाट आई विल डू? आई विल इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स। तो दीपिका अभी 3% से बोरो नहीं कर सकती, दीपिका को अभी 3.5% से बोरो करना पड़ेगा। तो एज अ कंपनी मेरे को क्या हुआ? मेरा जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो बढ़ गया। इससे क्या होगा? इससे मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो अफेक्ट होगा, राइट? अब जब किसी भी कंपनी के प्रॉफिट डिक्लाइन होने लगेंगे तो उसका सीधा इफेक्ट तो उसके शेयर प्राइसेस पे होना ही है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस। अब इसका जो दूसरा इफेक्ट है वो है कंज्यूमर लेवल पे। ठीक है, आपकी और मेरी बात करते हैं। तो सपोज कीजिए मैं 100 रुपए कमा रही हूँ और मैं 70 रुपया खर्चा करती हूँ, तो मेरा जो डिस्पोजेबल इनकम है, मेरी जो सेविंग्स है वो 30 रुपया है। ठीक है, इसमें से मैं 20 रुपए इन्वेस्ट करती हूँ शेयर बाजार में। अब क्या हुआ? 70 रुपए का जो मेरा खर्चा था, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो मेरा खर्चा भी 70 से 80 हो गया। अब मेरी जो सेविंग्स है वो 30 रुपए से कितनी हो गई? 20 रुपए, राइट? अब मैं मार्केट में कितना इन्वेस्ट करूंगी? सिर्फ 10। तो पहले मैं मार्केट में 20 रुपए इन्वेस्ट करती थी, अभी मैं मार्केट सिर्फ 10 रुपए इन्वेस्ट कर रही हूँ, राइट? तो मेरा जो मार्केट में इनफ्लो है वो भी अफेक्ट हो गया। दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि मार्केट क्यों गिर रहे हैं। अब तीसरा रीजन क्या है? देखिए, जब कभी भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो बॉन्ड्स होते हैं ना, उनके जो यील्ड्स हैं, उनके जो रेट्स हैं वो भी बढ़ते हैं। तो इसीलिए आप क्या करोगे? आप स्टॉक मार्केट से पैसे निकाल के वो पैसा कहाँ पे डाल दोगे? यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में, या गवर्नमेंट आरबीआई का जो 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड्स है उसमें आप वो पैसा इन्वेस्ट कर दोगे। तो इक्विटी से आउटफ्लो हो रहा है, उसके वजह से भी मार्केट डाउन है। अब यूएस की जो फेड है ना, वो मिले थे मई में, जहां पे उन्होंने यूएस का जो बेंचमार्क रेट्स है उसे लगभग 50 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज किया था, और एक्सपेक्टेशन है कि वो लोग फिर मिलने वाले हैं जून 15 के आसपास, जहां पे क्योंकि यूएस का इन्फ्लेशन डेटा इतना ज्यादा हाई आया है तो चांसेस ऑफ अ रेट हाइक आर वेरी वेरी हाई। तो ये थे वो सारे रीजंस छोटे छोटे करके, जो अगर आप फाइल अप करो तो यूएस का इन्फ्लेशन डेटा इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि क्यों आज स्टॉक मार्केट्स इतने डाउन है।
अब ये इकलौता रीजन नहीं है, इसके अलावा क्या हुआ है, तो इसके अलावा ब्रेंट क्रूड ऑयल के जो फ्यूचर्स हैं वो भी गिरे हैं फ्रॉम $123.9 टू $119.61। जी हाँ, उन्होंने $119.61 का लो टच किया है आज के ट्रेडिंग सेशन में। अब ऐसा क्यों हुआ, तो पहले ना ये लोग को क्या एक्सपेक्टेशंस थी मार्केट को कि चाइना का जो फ्यूल डिमांड है, बिकॉज इट्स सच अ बिग इकोनॉमी, तो उनका फ्यूल डिमांड इवेंचुअली इट विल पिक अप, राइट, कि वो कितने ही टाइम लॉकडाउन में रहेंगे। लेकिन क्योंकि चाइना में जो कोविड वायरस के केसेस है वो ऑन द राइज है और वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, तो ये जो सप्लाई चेन डिसरप्शन है, चाइना से जो फ्यूल डिमांड एक्सपेक्टेड थी वो भी नहीं होने वाली, इसीलिए भी क्रूड ऑयल फ्यूचर्स के दाम गिर रहे हैं। अब क्रूड ऑयल के अलावा बाकी कमोडिटीज जो है, यानी कि कमोडिटी इन्फ्लेशन है, वो भी काफी हाई है। और हिस्टोरिकली अगर आप हिस्टोरिकली देखने जाएं तो जब जब कमोडिटी इन्फ्लेशन हाई रहा है उसके बाद एक रिसेशन फेज आया ही है, एंड मार्केट्स एज यू नो आर वेरी वेरी स्केयर्ड एंड अफ्रेड ऑफ रिसेशन। तो जो रिसेशनरी फियर्स हैं वो भी काफी लेजिटिमेट लग रहे हैं इस मार्केट में, इसीलिए मार्केट्स बहुत वॉलेटाइल हैं। अब यूएस का इन्फ्लेशन डेटा तो आ चुका है, लेकिन इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा एक्सपेक्टेड है, एंड ऑलरेडी इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा बहुत हाई है। लेकिन अगर वो एक 8% के बेंचमार्क को ब्रीच कर देता है, अगर वो इसके ऊपर चला जाता है, तो फिर मार्केट्स बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो सकते हैं और आने वाले दिनों में शायद ये वॉलेटिलिटी कंटिन्यू हो सकती है। अब इस वॉलेटिलिटी को देख के यूएस जो रेट हाइक्स कर रहा है, इस सारे चक्कर में एफआईआईस क्या कर रहे हैं, वो लोग अपना बोरिया बिस्तरा पैक कर रहे हैं। जी हाँ, तो एफआईआईस का जो आउटफ्लो है वो ऑलरेडी जून में ही लगभग 14,000 करोड़ रुपए वो लोग इंडियन मार्केट से निकाल चुके हैं। और जो टोटल आउटफ्लो है ना फ्रॉम लाइक ईयर टू डेट अगर मैं कहूँ तो दैट इज अराउंड 1.81 लाख करोड़। जी हाँ, 1.81 लाख करोड़ रुपीज ऑलरेडी एफआईआईस इंडियन मार्केट से बाहर निकाल चुके हैं, क्योंकि अब उन्हें यूएस में ज्यादा अच्छे और अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स नजर आ रहे हैं और इसके वजह से भी मार्केट्स आज डाउन है। अब ये तो रही बात कि मार्केट्स आज डाउन क्यों है। आइए अब जानते हैं कि एज एन इन्वेस्टर या एज अ ट्रेडर आपको करना क्या चाहिए। पहले बात करते हैं एज एन इन्वेस्टर की। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आप जानते होंगे कि पीई रेशियो यानी कि प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो का कितना ज्यादा महत्व है जब भी आप स्टॉक सिलेक्शन करते हो। अब निफ्टी पीई रेशियो फिलहाल जो कि 19.40 लेवल्स पे है, दैट इज जब मार्च में 20 के नीचे लास्ट जो पी गया था वो मार्च 2020 में गया था। तो आप में से ना बहुत सारे निवेशक होंगे जिन्होंने मार्च 2020 की वो जो रैली थी, उसके बाद जब मार्केट्स टूटने के बाद जो रैली हुए थे वो शायद मिस आउट कर दी थी, एंड यू विल बी लाइक अरे यार ये तो बाइंग अपॉर्चुनिटी हाथ से चली गई। तो निफ्टी पी इज अगेन एट द अट्रैक्टिव लेवल, मार्केट्स फिर से अट्रैक्टिव लेवल्स की तरफ जा रहे हैं। तो ये भी एक बुरा समय नहीं है जहां पे आप लमसम इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं मार्केट में, लेकिन सही स्टॉक्स में। अब एज अ ट्रेडर की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी अपने 52 वीक लो यानी कि 15,500 लेवल्स के बहुत आसपास है। तो अगर वो इस लेवल को सस्टेन कर सकता है, अगर वो इस सपोर्ट पे बहुत टाइम रुक जाता है, दृढ़ता से रुक जाता है, तो यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो अगर आप एक ट्रेडर है तो यू शुड कीप अ वेरी क्लोज आई एट निफ्टी सपोर्ट लेवल ऑफ 15,500। तो आज हमने देखा था कि कैसे निफ्टी या फिर एसजीएक्स निफ्टी कहे आप, दोनों ही गैप डाउन करके ओपन हुए थे। अब अगर आपको जानना है कि आप इस गैप डाउन को कैसे प्ले आउट कर सकते हैं, कैसे अपने एडवांटेज पे यूज कर सकते हैं, तो मेरे कलीग अपूर्वा सेठ ने इस पे एक बहुत ही मजेदार वीडियो बनाया है जिसे आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। मैं आशा करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा। अगर हाँ तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सैमको सिक्योरिटीज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए सही निवेश कीजिए, सैमको के साथ निवेश कीजिए।